Welcome back to my channel. Today we are going to start a new chapter, chapter 11, perimeter and area. ये वीडियो इसका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसमें हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, पेरीमीटर एरिया क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, ठीक है, जिसका आपको पेरीमीटर और एरिया निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले समझिए कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। अज्यूम कर लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, ये जो इसका पूरा साइड का लेंथ है, ठीक है, साइड का लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, इसे ही हम पेरीमीटर कहेंगे, ठीक है। और एरिया क्या होगा, इसके अंदर जो ये पूरा स्पेस है इसे हम एरिया कहेंगे, ठीक है। समझ गए आप। अब आपको इसमें कुछ शेप्स पढ़ने हैं जिसका आपको पेरीमीटर और एरिया निकालने का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर समझना है। देखिए ये एक स्क्वायर है, यानी कि इसके चारों साइड्स इक्वल है, आपको पता है। तो अगर मान लीजिए कि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, ठीक है। जैसे कि देखिए जिसमें हम ऐसे डिवीजन बना देते हैं। तो अगर हम कहें कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है इसका साइड इंटू साइड। अब यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए कि अगर साइड इंटू साइड हम करेंगे, साइड इसका सब 3 है, यानी कि 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब आप काउंट कीजिएगा तो इसके अंदर 9 ही ब्लॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि इसका प्रूविंग एक तरीके का, आपको याद इसमें इसका फॉर्मूला रखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एरिया उसका हो गया। अगर अब हम उसका पेरीमीटर देखेंगे तो आपको पता है एक तो ये तरीका है कि चारों साइड्स को जोड़ दें, यानी कि 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है। और चारों साइड्स क्योंकि इक्वल है तो आप एक साइड ले लीजिए और अगर उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर वही होगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया कि साइड इंटू 4, पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। इसी के साथ स्क्वायर आपका यहीं तक खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रेक्टेंगल। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। ये ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। तो देखिए हमने इस साइड से इसके 3 ले लिए ब्लॉक्स और इधर से 4 ले लिए, ठीक है। तो हम इसका एरिया क्या करेंगे, एरिया इसका निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको पता है, ठीक है। लंबी वाली जो साइड होती है वो लेंथ होती है, यानी कि 4 × 3, ठीक है। तो 4 × 3 यहाँ आप देखिएगा क्या हो जाएगा 12। अब आप इसके अंदर ब्लॉक्स काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी ब्लॉक्स है, ठीक है। याद आपको रखना है कि एरिया रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद अगर हम उसके पेरीमीटर पे आए तो देखिए हम यहाँ पर पेरीमीटर को कैसे जोड़ेंगे, ये भी इसके सामने वाला 4 है और ये इसके सामने वाला 3 है, ठीक है। सारे साइड्स का सम करेंगे, यानी कि 2 बार 3 जुड़ेगा और 2 बार 4 जोड़ेंगे हम, ठीक है। यानी कि 2 बार 3 जुड़ेगा, यानी कि 2 ये ब्रेथ है, 2 बार ब्रेथ जुड़ेगा और 2 बार एल जुड़ेगा। तो ऐसे ही हम और शॉर्ट करके लिख देते हैं 2 × L + B। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे ना, तो 2 × L + B इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, एक इस तरीके का क्वाड्रिलैटरल जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो। देखिए ये साइड्स इसके इक्वल होंगे और ये साइड्स इसके इक्वल होंगे
और जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो आपस में पैरेलल भी होंगे, ठीक है, उसे ही हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इसमें इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे बेस और हाइट को पहचानना जरूरी है, जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे कि ये है, ये ग्राउंड पे कनेक्टेड है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? ये इसका बेस कहलाएगा। और हाइट हम कैसे निकालेंगे? हम इसके कॉर्नर से, इसके वर्टेक्स से हम ड्रॉ कर देंगे एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और ये जो 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे यही इसका हाइट होगा। सीधी सी चीज कर देंगे कि बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड। अब देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, मैंने आपको बोला इसको ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो बिल्कुल रेक्टेंगल वाला केस है ना कि ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो हम 2 इंटू एल प्लस बी क्यों नहीं लिखे, हम सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्यों लिखे? क्योंकि इसके साइड्स को हम लेंथ और ब्रेड्थ नहीं बुलाते हैं, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं बुलाते हैं, हम इसको एडजेसेंट साइड बुलाते हैं। तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है, एक लेंथ और दूसरा ब्रेड्थ। अगर हम इन दोनों को सम कर देंगे तो यहाँ पर एल प्लस बी ही होगा, लेकिन हम एल प्लस बी लिखते नहीं, हम सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला याद हो गया आपको। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल। देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जो एक पैरेललोग्राम होता है, ये एक पैरेललोग्राम है, इसका आधा, इसका हाफ अगर हम कर दें तो इसमें 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला भी बिल्कुल उसी तरीके से इसका होगा, एरिया इज इक्वल टू ट्रायंगल आधा हो जाता है, यानी कि पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है उसमें हाफ हो जाएगा, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ गए? अब देखिएगा ये पूरा पैरेललोग्राम है, हमको एक ट्रायंगल का फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या कर देंगे, पूरे एरिया से हाफ कर देंगे, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और अगर पेरीमीटर इसका निकालना है तो देखिए इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल क्या होता है, जो 3 साइड से एनक्लोज्ड हो। एक ऐसा भी एक ट्रायंगल ही है, एक ऐसा अगर हम कहते हैं तो ये भी ट्रायंगल ही है। तो आप सीधे सीधे इसका याद रखिए कि सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स को हम कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वहां पर एक फॉर्मूला बन सकता है पेरीमीटर का, क्योंकि आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होते हैं। मान लीजिए 3 3 3 सब है, ठीक है, या फिर 4 4 4 सब है, ठीक है। 3 हम लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए 4 अगर सब है तो 4 4 प्लस 4 प्लस 4, यही आप कीजिएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 3 साइड्स है, यानी कि 3 इंटू 4, यानी कि इसका फॉर्मूला है 3 इंटू साइड, ठीक है, ये आपको पता चल गया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फिगर, सर्कल। देखिए सर्कल आपको पता है कि उसमें जो इसका सेंटर होता है वहां से अगर हम उसके सर्कमफेरेंस को, उसके बाउंड्री को छू देते हैं तो वो उसका रेडियस कहलाता है। इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। इसमें एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया का फॉर्मूला पहले आप समझ लीजिए कि पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, इसे हम पेरीमीटर ना कह के सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। होता ही है, इसका बाउंड्री का ही लेंथ आपको चाहिए, पर ये सर्कल होने के कारण हम इसे पेरीमीटर ना करके सर्कमफेरेंस कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब ये पाई क्या है, ठीक है, देखिए पाई अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दे दिया तो आप 22/7 लेंगे, और कुछ क्वेश्चन में इसे और सिंप्लीफाई करके आपको ये भी कह सकता है कि इसे 3.14 लीजिए, ठीक है।
अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 लेने के लिए तो ले लीजिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप 22/7 ही लेके उसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये सब पढ़ने से क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे, इसके एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि ये पूरा एक आपको कह रहा है कि एक पार्क है, ठीक है, और पार्क में इतना जगह फ्लावर बेड है। फ्लावर बेड मतलब समझते रहे, यहाँ पे पूरा फ्लावर्स खेले हुए हैं और बाकी सब जगह ग्रास है, ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि ये जो ग्रास है इसका एरिया क्या है, तो आप कैसे निकालिएगा? ग्रास आप देखिएगा तो ये कोई एक पर्टिकुलर फिगर नहीं है, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल, ये एक प्लॉट है। मान लीजिए ये रेक्टेंगल अभी दिख रहा है, स्क्वायर भी रहता, तो आप सीधे क्या करते हैं कि इस पूरे प्लॉट का एरिया निकालते हैं और उसमें से अगर हम इस फ्लावर बेड के एरिया को हटा लेंगे, ठीक है, तो हमें पूरा ग्रास का एरिया मिल जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरीके का केस हो कि ये एक सर्कल है, आप समझ लीजिएगा सर्कुलर में एक पार्क है और वहां अंदर एक स्क्वायर हो, ठीक है, ये स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको इस ब्लैंक स्पेस का कहे कि कैसे ये ब्लैंक स्पेस निकलेगा, तो आप क्या कीजिएगा? आपको ये ब्लैंक स्पेस निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, पर हम देखेंगे कि ये पूरा क्या है, एक सर्कल है। तो अगर हम सर्कल का एरिया में घटा देंगे ये स्क्वायर का एरिया, तो हमें इस ब्लैंक का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे लॉजिक लगाना होगा कि हम क्या करें। जैसे कि एक और एग्जांपल समझिए कि ये एक प्लॉट है ये, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ऐसे बाउंड्री बन गया, ऐसे बाउंड्री बन गया। ये आपसे पूछेगा कि इसका एरिया, ये जो आपको पतला सा दिख रहा है, इसका एरिया क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा इसका एरिया? ये आपको पूरा प्लॉट का एरिया पता है, ठीक है। अगर हम उस पूरे प्लॉट के एरिया में घटा देंगे इस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल आप ABCD समझ लीजिए, और ये छोटा वाला जो रेक्टेंगल है उसे हम EFGH लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम ABCD में ये पूरा में इसको घटा देंगे, EFGH को घटा देंगे, तो हमें इस पाथ का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। ये प्लॉट वाले क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, जो आपको किसी भी यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। इसमें फॉर्मूला तो आपको कुछ याद ही रखना, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो तो आपको याद है, लेकिन कन्वर्जन सीखिए। मान लीजिए कि आपको कह दिया कि ये एक स्क्वायर है 6 मीटर का, ठीक है, तो ये 6 मीटर है तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे 6 मीटर के होंगे। अगर आपको उसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, यानी कि 6 मीटर इंटू 6 मीटर, ठीक है। तो देखिए 6 6 36 और 2 बार मीटर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर लग जाएगा। एक चीज बहुत जरूरी है आपको ध्यान रखना कि एरिया में जो भी यूनिट रहेगा, यूनिट का हमेशा स्क्वायर लगेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यूनिट 2 बार मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए उसका स्क्वायर लगेगा। इसी तरीके से अगर आप आगे पढ़िएगा तो वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लगता है और पेरीमीटर में हम सीधे सीधे यूनिट लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सब जुड़ जाते हैं, यूनिट सीधे सीधे लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको ये 36 मीटर स्क्वायर है, अगर आपको कहेगा कि इस 36 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 तरीका है, एक तो आप बिगनिंग में 6 मीटर को कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आपको पता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में होंगे 600 सेंटीमीटर। एरिया इसका आ जाएगा
एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो अब हम साइड की जगह क्या लिखेंगे, 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर इंटू 600 सेंटीमीटर। तो देखिए 6 6 36, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो लग जाएंगे। और सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है कि आप पहले यूनिट को कन्वर्ट कर लीजिए। दूसरा ये तरीका है कि सीधे सीधे जो आंसर आया हम उसे ही कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैसे, देखिए 36 है, ठीक। अगर 1 सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना था तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, पर हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 36 हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यूनिट हम लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगे वही आप कीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि इसका आपको कहेगा पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड क्या है, 6 मीटर। तो देखिए 6 4 24, और यूनिट एक ही बार है तो यूनिट, क्योंकि ये तो 4 नंबर है, यूनिट एक ही बार है तो देखिए इसका आंसर एक ही यूनिट में आया, ठीक है, मीटर में। और एरिया कभी भी आप लिखिएगा तो यूनिट के पास स्क्वायर लगा दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। होप यू लाइक इट। थैंक यू।